हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा लेखक क्षेत्र से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में गोरखा शासन रहा है। तो गोरखा शासन गढ़वाल क्षेत्र में कब रहा है? आपका सही आंसर होगा 1805 से लेकर के 1815 तक गढ़वाल में क्या होता है? गोरखाओं का शासन रहता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लाल टिब्बा कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा पूछा गया है कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है मसूरी में लाल टिब्बा अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो साक्षरता के आधार पर ये कौन सा स्थान है उत्तराखंड में? उत्तराखंड का आपका सही उत्तर है, ये हो जाएगा आपका 17वां स्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का इनसाइक्लोपीडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड का इनसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं? आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा किसको? शिव प्रसाद डबराल जी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो शिव प्रसाद डबराल जी को हम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं और इनको चारण नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चारण भी शिव प्रसाद डबराल जी को कहते हैं और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड ये शिव प्रसाद डबराल जी का एक उपनाम है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गौला नदी के तट पर स्थित है? तो गौला नदी के तट पर स्थित इन चारों में से कौन सा शहर होगा? आपका सही उत्तर है हल्द्वानी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो नैनीताल का हल्द्वानी नामक जो शहर है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? गौला नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? आपका सही उत्तर है गौमुख से। तो गंगोत्री के गौमुख से क्या होता है? भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप ये कहाँ पे अवस्थित होगी? आपका सही उत्तर है नैनीताल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि टिफिन टॉप नैनीताल में अवस्थित है और टिप इन टॉप ये आपके कहाँ पे अवस्थित होगी? तो यह आपके आप पौड़ी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अल्मोड़ा के पूर्ववर्ती हिस्से में स्थित खगमरा किले का निर्माण करवाया? तो खगमरा किले का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया है? आपका आंसर होगा राजा भीष्मचंद के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कुब्जाम्बरक के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कौन सा स्थान जाना जाता था कुब्जाम्बरक नाम से? आपका सही आंसर होगा ऋषिकेश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है? तो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा? हुड़का अर्थात ढोल, ये क्या है? उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, कफनी हिमनद कहाँ स्थित है? तो कफनी नामक जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे किस जनपद में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार ये कौन सा होगा? आपका आंसर होगा कोट द्वार को हम क्या बोलते हैं? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार हम काठगोदाम को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरोला घाटी के लिए कौन सी नदी वरदान मानी जाती है? तो पुरोला की वरदान नदी हम किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा कमल नदी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी के दांडी मार्च में किसने भाग लिया? तो उत्तराखंड से जो महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च है उसमें किसने प्रतिभाग किया है? आपका आंसर होगा ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड विधानसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव ये कब हुआ है उत्तराखंड विधानसभा के लिए? आपका सही आंसर होगा 14 फरवरी 2002 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये हो जाएगी आपकी कहाँ पे? देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कालसी शिलालेख उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कालसी ये कहाँ पे पड़ता है? आपका आंसर होगा देहरादून जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौसानी में इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना ये सरला बहन के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम जाति पूछी गई है उत्तराखंड की। आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगी आपकी कोल जाति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो हरित क्रांति का अग्रदूत किस विश्वविद्यालय को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में हरित क्रांति की जो जन्म स्थली के रूप में हम पंतनगर को जानते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन हैं भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग। तो चलिए अगला प्रश्न है, किसे 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में पूछा गया है राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा चंद्रप्रभा एतवाल जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो किन किन नदियों का संगम होता है नंदप्रयाग में? आपका आंसर होगा अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंदप्रयाग में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा 1968 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। सुमित्रा नंदन को 1968 में ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी को? तो चिदम्बरा रचना के लिए सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत एक थे, तो ये क्या थे? क्या आपका सही आंसर होगा कि ये एक लेखक हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज है जो उत्तराखंड में पाया जाता है इन चारों में से? आपका आंसर होगा ये होता है आपका चूना पत्थर पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य और असम के बिहू नृत्य के समान है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा नृत्य है जो गरबा नृत्य और बिहू नृत्य के समान किया जाता है? आपका आंसर होगा चौफला नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो होती है 1988 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नल दमयंती झील किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा यह नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, इस कमेटी का गठन किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर है इसका गठन होता है 13 अप्रैल 1921 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।